लगता है साथ उनके ही रोशनी गई है, लगता है साथ उनके ही रोशनी गई है। कल तक तो था उजाला पर आज तीरगी है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। खबरें आ चुकी हैं और खबरों को आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप तैयार हो जाइए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी अभी हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहें। आइए आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ, जोड़ते हैं आपको खबरों से। हमारे पास लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहली खबर आ रही है लखनऊ में कुर्सी रोड से। ये खबर आ रही है लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित ज्ञान डेयरी की बिल्डिंग में आज अचानक भीषण आग लग गई। कहा जाता है कि बॉयलर फटने से अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लोग अभी भी काफी भयभीत हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। दोस्तों, चुनाव का मौसम आते ही एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है। आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है 12 अप्रैल को। इससे पहले एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। सत्तासीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस में दूसरे दलों से लोग शामिल हो रहे हैं, इस दल में जा रहे हैं। आज आसनसोल के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 2 पार्षदों ने ज्वाइन कर लिया तृणमूल कांग्रेस। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन और 67 नंबर वार्ड की निर्दल प्रत्याशी जो थी और निर्दल के तौर पर चुनाव लड़कर उन्होंने चुनाव जीता, टुम्पा चौधरी ने आखिरकार आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दूं कि इससे पहले आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुल 51 सीटें मिली है। 91 सीटें मिली तृणमूल कांग्रेस को और अब ये बढ़कर 93 हो गई हैं, 93 सीटें हो गई हैं और अब तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। और इस मौके पर राज्य के कानून और PWD विभाग के मंत्री मलय घटक खास तौर से मौजूद थे। उन्होंने ही झंडा थमाया तमाम लोगों को, समर्थकों को, जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने में अपनी आस्था जताई, और दोनों पार्षदों को झंडा थमाकर मलय घटक ने इन लोगों को शामिल किया तृणमूल कांग्रेस में। এইবারে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। 67 নম্বরের কাউন্সিলর টুম্পা চৌধুরী ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তিনিও আজকে যোগদান করছেন। আমরা তাদের হাতে পতাকা তুলে দেবো কাউন্সিলরের হাতে। এছাড়াও যারা করছে 66 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিমান মন্ডল, সুরাব আনসারি, বনশ্রী দুবে, হীরা। আমি দিদির হয়ে কাজ করতে চাই আর জনতার পাশে থাকতে চাই, জনতার সেবা করতে চাই। পাশে থাকবো, পাশে থাকার ইচ্ছা আছে, কাজ করবো। আমি 67 টুম্পা চৌধুরী। আজকে কর্মসূচি ছিল যে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের যে নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচনে যে ওয়ার্ডে আমরা জিতিনি, আমরা 106-এর মধ্যে 91টি ওয়ার্ড জিতেছিলাম। আজকে তার মধ্যে 59 নম্বর এবং 67 নম্বরে 59 নম্বরে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জাকির হোসেন জয়লাভ করেছিলেন এবং 67 নম্বরে যোগদান করে আমাদের বক্তৃতা চলেছে। 67 নম্বরে যোগদান টুম্পা চৌধুরী যোগদান করেছিলেন, আজকে যোগদান করলেন। পরে 91 থেকে আমাদের 93 হয়ে গেল এবং আরও 4 জন কাউন্সিলর দরখাস্ত করে রেখেছেন। আমাদের দল সম্মতি দিলে আমরা করব। हिंदी का, अरे 17 कौन सेना में जिताना है ना, तो हिंदी में बोलिए ना। हाँ बोलिए। कैसे महसूस हो रहा है?
झारखंड में निरसा की भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता लगातार कार्य कर रही हैं। अपर्णा सेनगुप्ता ने आज चिरकुंडा और निरसा के स्वास्थ्य केंद्रों को रेबीज के इंजेक्शंस दिए। इनका कहना है कि रेबीज की सुई लेने के लिए यहां के लोगों को धनबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें धनबाद नहीं जाना पड़ेगा। इन स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध करा दिया गया है। विधायक ने अपने कोटे से तकरीबन 2 लाख रुपए के कोटे से यहाँ के दोनों स्वास्थ्य केंद्रों को रेबीज के इंजेक्शन दिए और इनका कहना है कि रेबीज के इंजेक्शंस रहने की वजह से कुत्ता काटने के बाद लोगों को धनबाद पीएमसीएच अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे रिपोर्टर मौलय गोप की रिपोर्ट। इसको दीजिएगा, फैलाव में कैसे होगा? ये बाहर में दीजिए, यहाँ पे भी ये कहाँ से आ गया? यहाँ कैसे हम लोगों को निरसा विधानसभा में आए दिन, क्योंकि विशेष करके गांव से जुड़ा हुआ जो रोड के जो कुत्ता है और जो काटता है वो देखा जाता है साधारण गरीब आदमी को ही मतलब इस तरह का कुत्ता काटता है, शिकार होना पड़ता है। तो इसको देख के, क्योंकि ये तो बहुत कम पैसा है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग के लिए है, बीपीएल के लिए है। हमको लगता है एक इंजेक्शन में 200-300 रुपया लगता है। तो इसको देखते हुए आए दिन, क्योंकि 2005 में जब हम विधायक बने थे उस समय भी हम मतलब अपना विधायक फंड से 1 लाख रुपया हम हर साल 1 लाख रुपया करके देते थे जो कुत्ता काटता है वो इंजेक्शन के लिए। तो इस बार भी हम 2 लाख रुपया अपना विधायक फंड से दिए हैं और जो निरसा स्वास्थ्य केंद्र को 400 निरसा को और चिरकुंडा को 295 लगभग 695 इंजेक्शन हम अपना विधायक फंड से दिए हैं। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट आइए और यहाँ से अपना जो इंजेक्शन है वो लीजिए, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ इंजेक्शन यहाँ और चिरकुंडा में रखा हुआ है। आप लोग क्योंकि बहुत नहीं होगा, और भी अगर जरूरत पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग में विधायक फंड से हम यहाँ तमाम हमारे डॉक्टर से यहाँ हैं और जितने भी यहाँ इस हॉस्पिटल में जो भी असुविधा है, सिर्फ कुत्ता काटने इंजेक्शन ही नहीं, जो भी असुविधा है और उसको बेहिचक हमको बताएं। हम बीच बीच में मीटिंग भी करते हैं, आप लोग देखते हैं। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, विशेष करके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में लगातार हम चिंतित रहते हैं कि कहाँ मेरा मतलब डॉक्टर का असुविधा है, कहाँ दवाई का असुविधा है। क्योंकि इस पर हम विधानसभा में भी लगातार क्वेश्चन करते हैं कि जनता को किसी तरह से कोई असुविधा जैसे नहीं हो, और इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं और जनता का अपार आशीर्वाद है, प्यार है, हम काम करेंगे। धन्यवाद। आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश भी की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम के विधायक हैं और कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी लगातार यहां पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कई तरह के निर्देश भी दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज फिर एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें खास तौर से मौजूद थे शुभेंदु अधिकारी और कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार, और उसके बाद दूसरे पार्टी के नेतागण भी इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे और सभी ने अपनी अपनी बातें भी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।
করলেন মাননীয় আমাদের এটা বন্ধ করুন তাড়াতাড়ি। যেহেতু আরো একটু লোক আছে এই জন্য শুভেন্দু প্রধান বক্তা পাণ্ডবেশ্বরের ঘটনা আবার কি প্রমাণ করবে? পাণ্ডবেশ্বরের ঘটনা আবার কি প্রমাণ? না তো গুন্ডাগর্দি তো সব জায়গায় আছে, মিটিং এর ভিতরে কিছু করতে পারেনি, একটা লোক মিটিং এর বাইরে, ওগুলো গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই, ও আমাদের কর্মীরাই ঠিক সোজা করে দিয়েছে। আপনি বলছেন অগ্নিমিত্রা পালকে নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাঠিয়ে উন্নয়ন হবে, এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে বাবুল সুপ্রিয়কে নিয়ে, কি বিশ্বাস করে মানুষ? কি বিশ্বাস করবে? ব্যক্তির কিছু নেই তো নরেন্দ্র মোদীজি কাজ করেনি নাকি? নরেন্দ্র মোদীজি কার কাজ করে? আপনি নিজে বেনিফিটেড, আপনি পার্সোনালি বেনিফিটেড। পৃথিবীর সব দেশ ভ্যাকসিন কিনতে হয়েছে, আপনাকে আমাকে ভ্যাকসিন কিনতে হয়নি। তাহলে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত মানুষেরই উপকার করেছেন, দলমত বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে। অতএব আসানসোলের মেয়েই নরেন্দ্র মোদীজির কাছে যাবে। আর ইউক্রেন আর আফগানিস্তান দেখার পরে কোনো লোক পার্লামেন্ট ইলেকশনে মোদিজির বাইরে ভোট দেবে না। ওই জন্য নরেন চক্রবর্তীদের মতো গুন্ডাদের বলতে হচ্ছে বিজেপির ভোটারদের আটকে রাখো, আর বিজেপির ভোটারদের আটকে রাখতে পারবে না। এটা চটিচাটা পুলিশ যেমন কর্পোরেশনের ভোট করেছে তা করবে না, সেন্ট্রাল ফোর্স করবে। একটা টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেছেন ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলেননি, দেশের পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে বলেছেন। ওনাকে কে অধিকার দিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে প্রকাশ্য সভায় বলার? ওনার মাথায় রাখা উচিত যে একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডোন্ট ক্রস আর লিমিট যেন ক্রস না করেন। আমি ওই পাণ্ডবেশ্বরে বলেছি, উনি সরাসরি সিবিআইকে ধমকাচ্ছেন, যেটা আইন ব্যবস্থাকে ধমকানোর সামিল। কারণ সিবিআই ইনভেস্টিগেশন দিয়েছে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট, এবং সিবিআই ইনভেস্টিগেশন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হচ্ছে না, এটা কোর্ট মনিটরিং হচ্ছে, এটা মাথায় রাখা উচিত। उधर आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को खास तौर से संबोधित कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा। और शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बांग्ला और हिंदी मिश्रित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और यहाँ के लोगों से कुछ सवाल भी पूछे और उन्हें बताया कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो वह यहाँ के लोगों के लिए दिल से काम करना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। और सबसे ज्यादा हमारी ममता जी का जो ये आदेश हो गया, जो निर्देश हो गया, तो यहाँ का तो अध्यादेश बन गया और हम आ गए यहाँ पे और एक साथ सबको, उधर जितने प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो पहले भी उन्होंने बहुत ड्रामा किया है बंगाल में, कैसी कैसी बातें की हैं, धन शक्ति का अपना दुरुपयोग किया बंगाल में। अभी चुनाव में देखा आपने धन शक्ति का, गन पावर का, गुण पावर का, मनी पावर का, मसल पावर का कैसा दुरुपयोग किया। इन्वेट करने आए थे बंगाल को, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन्वेजन के लिए आए थे, और आके उन्होंने जो अपना रंग दिखाया, दीदी के बारे में कैसी भाषा का प्रयोग किया, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री लेडी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग, महिला के बारे में, महिला चीफ मिनिस्टर के बारे में, देश की सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, सबसे जानदार शानदार दमदार चीफ मिनिस्टर, इतनी सिंपल डाउन टू अर्थ मगर ऐसी आयरन लेडी हमने इसके पहले हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में नहीं देखा। वैसी महिला के लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया, दीदी ओ दीदी ओ दीदी। आप जरा सोचो, मैं नहीं कहूंगा
और ना मैं किसी को कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करे, लेकिन आसनसोल के जीत के बाद यहाँ ममता जी के और गौरवमयी होने के बाद और उनके आन बान शान में चार चांद लगाने के बाद अगर देश की जनता है, हमारे अपने बंगाल के लोग अगर कहें मोदी हो मोदिया, हे मोदिया, कैसा लगेगा आपको? मैं नहीं कहूंगा ऐसा कहने को, क्योंकि हर पद की गरिमा होती है। मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। 4 থেকে 8টা আসানসোল দক্ষিণ, 3-4 4 থেকে 8টা বারাবাড়ি, 3 তারিখ বারাবাড়ি, 4 তারিখ বিকেল 4 এলআইসি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য রেল ইতিমধ্যেই প্রাইভেটাইজেশন শুরু হয়ে গেছে। তিনি বাজেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ভেল সেল যা আছে সব বিক্রি করে দেবেন। তাই এই প্রায় 1.5 লক্ষের মতো মানুষ, 4টে করে ভোটার যদি আমরা ধরি, তাহলে এই লোকসভার প্রায় 6 লক্ষ ভোটার সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সেই 6 লক্ষ ভোটারের কাছে আমাদের পৌঁছাতে হবে। সেই 6 লক্ষ ভোটারকে বাড়িতে গিয়ে আমাদের বোঝাতে হবে যে এইবারের নির্বাচন কিন্তু আমাদের মরণ এবং বাঁচনের লড়াই। এই নির্বাচনে যদি নরেন্দ্র মোদী জেতেন তাহলে আসানসোল কিন্তু শ্মশান হয়ে যাবে, আসানসোলের মানুষের ভবিষ্যৎটা অন্ধকার হয়ে যাবে। খালি এই 6 লক্ষ সরাসরি যারা কাজ করেন তারা নয়, আজকে বার্নপুরে ইস্কো কারখানাতে 15,000 মানুষ কাজ করতে পারেন, কিন্তু পুরো বার্নপুর শহরটা বেঁচে আছে এই ইস্কোকে নির্ভর করে। বার্নপুরের যারা কাজ করেন তারা যে টাকা মাইনে পায় সেই টাকা বার্নপুরের অর্থনীতিতে খরচা হয়, দোকানপাট থেকে শুরু করে সেখানে বাজারগুলো চলে। তাই হাজার হাজার দোকানদার এই শিল্পাঞ্চলে, তাদেরকেও গিয়ে বোঝাতে হবে যে এই শিল্পগুলো যদি প্রাইভেট হয়ে যায়, এই শিল্পগুলো যদি পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়, তাহলে কিন্তু আসানসোলে আমাদের কোনো চাষবাস করি না, আসানসোলে কেউ খেতি করে সংসার চালায় না, আসানসোলে চাষবাস করার জায়গা নেই। আসানসোলের শিল্পগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হবে। সেই শিল্পগুলোকে টিকিয়ে রাখতে গেলে জবরদস্ত লড়াই পার্লামেন্টের ভেতরে গিয়ে করতে হবে, এবং সেই লড়াই যদি কেউ করতে পারে, যে 4 জন প্রার্থী কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি কিংবা তৃণমূল, নির্দ্বিধায় বলতে পারি, কংগ্রেস কর্মীদের কাছে আমি বলতে চাই, আবেদন জানাতে চাই, আমিও তো একসময় বিধায়ক ছিলাম এখানে, আমারও একটা দাবি আছে আপনাদের উপর, আপনাদেরও যেমন আমার উপর দাবি আছে, আমারও দাবি আছে। আপনারা আমাকে বলুন। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम, जो कोलकाता के मेयर भी हैं। फिरहाद हाकिम ने यहाँ विधवा पेंशन से जुड़े चेक यहाँ के लोगों को सौंपे। आपको बता दूं कि यहाँ एक नई लिस्ट यहाँ के लिए तैयार की गई है राज्य सरकार की तरफ से, जिनमें 19,000 के करीब विधवाओं के नाम इसमें हैं और जिन्हें आज चेक सौंपे गए। इस मौके पर और भी गणमान्य लोग मौजूद थे। सबीना खातून की भी मौजूदगी यहाँ देखी गई और इसके अलावा यहाँ के स्थानीय नेतागण भी खास तौर से मौजूद थे। पेश है हमारे रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। मालदा জেলার মাননীয় জেলা শাসক মাননীয় মন্ত্রী, রাজ্য জুড়ে প্রায় 5.5 লক্ষের অধিক বার্ধক্য ভাতা থেকে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় নেতৃত্বে এবং আপনাদের সমর্থনে সেইটাকে পরাস্ত করে আজকে আবার আমরা বাংলাকে নতুন দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সংকল্প নিয়েছি, তার একটা কাজ আপনাদের প্রত্যেককে মাসিক হারে এই যে বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, এইগুলো দিয়ে আপনাদের নিজেদের স্বয়ংসিদ্ধা করা।
আমি মাথা তুলে দাঁড়াই, আমি বাংলার মেয়ে, আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি কারণ আমারও কাছে কিছু আছে। আমি শুধু আমার ছেলের কাছে, স্বামীর কাছে কিংবা বিধবা হলে বাড়ির লোকের কাছে হাত পাতবো না। আমার নিজের অর্থ আছে, সেই অর্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছে, আমিও মাথা তুলে দাঁড়াবো। ডাইরেক্ট আরটিজিএস ওর অ্যাকাউন্টে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমার কাছে একটা লেটার অফ আছে ম্যাডাম।